मैंने कलंदर पाक के जितने चाहने वाले उनमें सारे ही मुस्कुराते, लेकिन एक चेहरा बहुत मुस्कुराते हुए देखा हमेशा, और उनका नाम है जी मुराद शाहिद। हालात ख़राब हों, हालात ठीक हों, हर हालत में एक जैसे। पहले इस मुस्कुराहट का राज तो बताओ। ये अस्सलाम वालेकुम बापजान, मोम, सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बापजान, आपने मेरी मुस्कुराहट की बात की, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है और इधर जो सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है, उसका जो राज है बापजान सिंपल, वो सिर्फ कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक मोहब्बत और एक ये निस्बत का जो है वो ताल्लुक़ है। और बापजान मुझे पर्सनली ये लगता है कि मुस्कुराहटें हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक तो होगी बापजान जो एक ज़ाहिरी है, वो तो इंसान एक प्लास्टिक स्माइल भी अपने फेस पे रख लेता है। एक हो गई बापजान जिसका अंदर से ताल्लुक़ है मुस्कुराहट का, और उसका जो रिलेशनशिप है बापजान वो एक कंटेंटमेंट से, एक सुकून से, एक मोहब्बत से और बेसिकली एक अच्छे ख्याल से है बापजान। तो मेरी ज़िंदगी में बापजान जब अल्लाह के दोस्त का एक ताल्लुक़ डेवलप हुआ तो जो सबसे पहली चीज़ जनरेट हुई वो था अल्लाह के होने का एहसास। वो एक ऐसी कनेक्टिविटी, एक ऐसा ताल्लुक़ बापजान डेवलप हुआ जो कभी फ़ील ही नहीं हुआ था, ना कभी महसूस हुआ, और बापजान ना आपकी शक्ल में ऐसी ओनरशिप कहीं देखी, ना ऐसा कभी कहीं देखा। तो जो ये अल्लाह के होने का एहसास जब बापजान स्ट्रेंथ पकड़ी इसने, तो एज ए ह्यूमन जो मेरी वनरेबिलिटीज़ हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, और जैसे आप अक्सर फरमाते हैं कि तुम्हारी नुत्फ़े से ज़्यादा कोई औकात नहीं है, वो बड़ी कैटेगोरिकली होके बापजान मेरे सामने आई। और फिर अल्लाह के दोस्त ने साथ ही नेमतों की तरफ जो है वो ध्यान करवा दिया। तो वो अल्लाह की ओनरशिप की और मोहब्बत का जो ख्याल है वो डबल बापजान इंपॉर्टेंस इसलिए ले गया कि हमारी इतनी कोताहियों के बावजूद इतनी नेमतें, इतनी ब्लेसिंग्स, तो शुक्र डेवलप हुआ बहुत ज़्यादा बापजान। जब शुक्र में एक स्ट्रेंथ आई तो जो अंदर बापजान एक ख्वाहिशों का और एक नफ़रत का और एक कंपैरिजन जो डेवलप होता था, वो जो बहुत ज़्यादा एक धुआं बहुत रेगुलर था अंदर, वो बड़ा सबसाइड होना शुरू हो गया बापजान। और आज ये आलम है बापजान कि जब ख्वाहिश कोई जनरेट होती है, जो कि नफ्स का काम है ख्वाहिश जनरेट करना, तो ऑटो बेस से बापजान अंदर से ये आवाज़ आना शुरू हो जाती है कि बेटा पहले पानी का तो शुक्र अदा कर ले, पहले निस्बत का तो शुक्र अदा कर ले, पहले बिनाई का तो शुक्र अदा कर ले, पहले सुन सकता है, बोल सकता है, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन बापजान। तो एक शर्मिंदगी और एक नदामत जो है वो वापस एक इक्विलिब्रियम जो है बापजान ख्याल का सेट कर देती है, और अल्लाह की अज़मत का ख्याल जो है वो दोबारा कंट्रोल संभाल लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है बापजान कि जिस ख्याल में कोई इंसान लिव इन कर रहा होता है, बेसिकली वही आपका ऑरा बन जाता है, वही आप फील करते हो, और अल्टीमेटली वही आपके चेहरे पे जो है वो चीज़ वो आ जाती है बापजान, मुस्कुराहट की शक्ल। जी बापजान। एक ज़िमनी सवाल है। जी बापजान। ज़िमनी सवाल ये है कि तारी हो जाना किसी चीज़ का। जी हाँ। मतलब मैंने, पता नहीं मुझे बाकी का तो नहीं पता, मुझे मुराद का पता है कि अगर कोई बात मैंने कहना मुराद आपने जुम्मे को आना है, बस अब मुराद उसी के अंदर लिव इन करेगा। बेगम भी तो हफ्ते वाले दिन मुझसे बात करना, इन बिटवीन कोई बात ना करे मुझसे, ये क्या है? आपने बापजान खुद लफ्ज़ यूज़ किया तारी, इसकी अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग होती तो मैं कुछ ना कुछ आपको बता देता। ये तो बापजान पता नहीं कोई ऑटो बेस्ड सिस्टम है। आपको पता है कि पिछली दफ़ा भी जब मेरी बारी आई तो आप कहते हैं बापजान, आपको पता है मुझे वीलॉग्स देखने का शौक़ है, तो 7 दिन अल्लाह की तरफ से कहीं ख्याल जाते ही नहीं है बापजान, और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। वो स्क्रैच से जो बापजान पहली मुलाकात है, वहाँ से सारी एक फ़िल्म की तरह जो स्टोरी है ना, तो वो स्टार्ट हो जाती है। तो जो आपने तारी का पूछा है, इसका तो बेहतर जवाब आप बता सकते हैं, बट वो पुल इतनी ज़्यादा है बापजान कि वो एक ऑटो बेस्ड सिस्टम है। वैसे एक सच्ची बात बताओ, मैंने ये सवाल भी इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मुराद को देख के कभी नहीं लगा कि ये कलंदर पाक से नहीं मिले, हालांकि ज़ाहिरी तौर पे मुलाकात नहीं। ये सूरह रहमान का पैगाम कैसे मिला, कब मिला, क्यों मिला, किसने दिया? बापजान सूरह रहमान का पैगाम तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गया 2005-2006 बापजान, पैगाम तो मिलता जा रहा था, और मेरी हमेशा से बड़ी खुशनसीबी रही है बापजान कि सारे इर्द गिर्द बैठने वाले बड़े भाई दोस्त जितने भी थे वो सारे बापजान कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के प्यार करने वाले ही थे। अब्दुल्ला सही, अली भाई, आसिफ, हारिस, जूनी भाई, और बापजान क्योंकि छड़े छड़े होते थे, यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होकर वेले होते थे, तो सारे डेली इकट्ठे हो जाते थे बापजान।
और अब्दुल्ला साईं जो हैं वो ज़रा पेश होते थे गुफ्तगू में, अल्लाह ने उन्हें बहुत नॉलेज दिया हुआ था और एक बड़ा पुल दिया हुआ था। तो वो हमेशा कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात, आपकी बात या औलिया अल्लाह के किस्से जो हैं बापजान, उन पे बहुत डिस्कशन होती थी। तो हमेशा एक बड़ी गुदगुदी सी रहती थी दिल में। लेकिन जो बापजान जो फाइनल नेल इन कॉफिन है वो तब हुआ कि जब फर्स्ट टाइम मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई और आपने कहा कि बेटा सूरह रहमान सुन लो और फिर आपसे मुलाकात होगी। बापजान मेरा अल्लाह गवाह है, वो मुझे ऐसा फील हुआ कोई जादुई आवाज़ थी बापजान, और वो बिल्कुल दिल के थ्रू हो गई। मुझे जेन्युइन बापजान जिसको कहते नहीं एक स्वीट पेन वो पेन मुझे फील हुई। और वो एक बड़ा कि यार ये सूरह रहमान सुननी है। एंड फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे बापजान आई स्टार्टेड लिसनिंग। वो ख़त्म हुई तो फिर आपको पता है बापजान के अम्मी अबू जो हैं वो आपसे मिलने आ रहे थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई अली भाई हैं वो ऑलरेडी आपके साथ कनेक्ट कर चुके थे, तो वो सारी चीज़ें चेक करने आपसे मिलने आ रहे थे। तो मैं भी उनके साथ बैठ गया बापजान। जब आपके पास आया तो मुझे गुफ्तगू तो कोई भी नहीं याद किया हुई, बस एंड में इतना याद है कि आपने मिलते हुए मुझे कहा बेटा मेरे सीने लग जाओ, गले लगा आपसे, और आपने कहा ये तो है ही हमारा। तो बस बापजान मैं वो गाड़ी में गया और वो एक औरत जो है ना मेरे जहन में चलना शुरू हो गया कि यार वो आवाज़ कितनी अच्छी है, वो चेहरा कितना अच्छा है, वो कलंदर पाक की कितनी अच्छी बात कर रहे थे। और बापजान वो जो एक वर्लपूल है, घर आके बापजान दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। आप आते लाहौर तो आपसे मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। और वो आप अक्सर बापजान कुरान की आयत भी ये कहते हैं क्या तुम्हारे इतना कह देने से कि तुम ईमान ले आए क्या आजमाए ना जाओगे। तो जहाँ बापजान ये अल्लाह के दोस्त के साथ एक मोहब्बत का सफ़र का आगाज़ हुआ, वहाँ ही चैलेंजेस का भी जो है, क्योंकि आपने क्वेश्चन में पूछा कि और फिर हुआ क्या, चैलेंजेस का भी एक बापजान जो आगाज़ है वो हुआ। बेसिक घर से बापजान आपको पता है एक फ़ैमिली से रिटेलिएशन, बाद में बापजान एक शादी का इशू, बाद में बिज़नेस का, 7 साल में बापजान औलाद ना होना। लेकिन अल्लाह का इतना एहसान है बापजान कि इन सारे चैलेंजेस से गुज़र के अल्लाह के दोस्त के करीब ही हुआ बापजान, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से। और एक वक्त के बाद अल्लाह ने हर चीज़ इतनी आसान कर दी बापजान, आपके पास आना, दुआओं में आना, हर चीज़ जो है वो मालिक ने एक अरसे के बाद, एक जो आप अक्सर कहते हैं कि यार अब कबूल हुआ है तो उसके बाद एक आसानी शुरू हो जाती है। तो बापजान अल्लाह ने बहुत आसानियाँ की फिर। अच्छा जी, मुराद साहब क्रिकेट खेलते हैं और प्रोफेशनल लेवल पे टॉप लेवल तक पहुँचे, गालिबन बाबर आजम वगैरह आपके साथ ही खेलते थे। आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, रीज़न कोई भी हो, फ्लैट फुट हो, फलाना हो, ढमकाना हो, इतनी फ़कीर से मोहब्बत और फिर इस कैरियर से छुट्टी, धचका लगा या शौक़ लगा, क्या हुआ? बापजान सच्ची बात ये है, एक शादी के चैलेंज को छोड़ के बापजान, क्योंकि वो डायरेक्ट मेरी मोहब्बत पे और इस निस्बत पे जो अटैक था। बाकी बापजान जितने भी चैलेंजेस आए, जितने भी इंसिडेंट्स आए, कभी भी अल्लाह के करम से, फजल से इस निस्बत के बारे में बापजान सेकंड थॉट्स नहीं डेवलप हुई, बल्कि ये वाहिद वो ताल्लुक़ था जिसने मुझे बापजान इन सारे चैलेंजेस के दौरान एक सैनिटी दी, एक पॉजिटिविटी दी, एक होप दी, एक यकीन दिया। क्योंकि हर चीज़ तो बापजान बंद हो गई थी, ज़ाहिरी असबाब तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो ये एक ताल्लुक़ था बापजान जिसने हमेशा जो है एक मुझे स्ट्रेंथ दी। और मैं वैसी एक बात ऐड कर दूँ बापजान कि जब मैं अब 7 दिन से तो रिकॉल कर रहा हूँ सारा कि मेरे साथ ज़िंदगी में क्या हुआ, तो बापजान मुझे हर चीज़ जो है ना एक बड़ी एक स्टोरी और एक फ़िल्म लगती है, जिसमें हीरो जो है वो अल्लाह के दोस्त हैं और विलन मैं खुद हूँ। और नॉर्मली बापजान फिल्म ऐसी होती है कि हीरो विलन को मार देता है और स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये उस्ताद इतने शानदार हैं, इतने बड़े हैं कि आजन इन्होंने विलन को साथ मिला के उसका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया ज़िंदगी के बारे में। मारा नहीं, उसको अपना बना के उसका भी पर्सपेक्टिव ज़िंदगी के बारे में चेंज कर दिया। तो ये जो क्रिकेट का इवेंट है बापजान, ये भी बड़ी एक स्टोरी है कि मैंने अंडर 15 खेली बापजान पाकिस्तान, मैंने बड़े अच्छे लेवल पे क्लब क्रिकेट खेली, लाहौर रीजन खेला, ग्रेड 2 खेला। लेकिन जब कायदे आज़म ट्रॉफ़ी जो मेन फर्स्ट क्लास होती है, जब उसका नाम आया तो उस पर नाम नहीं आया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ बापजान, बड़ी इरिटेशन हुई। लेकिन कभी भी ख्याल जो है ना वो इससे नहीं हटा कि इसको एज अ प्रोफेशन नहीं कंटिन्यू करना। फिर हुआ ये कि एक दिन बापजान आप हमारी तरफ आए, फ़र्स्ट दुआ हुई थी ऊपर हॉल में, तो आप दुआ के बाद कमरे में आए तो मेरा बैट पड़ा हुआ था, मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैंने नया नया बैट लिया था। तो आपने पकड़ा बैट और आपने मुझे कहा बेटा छोड़ परे, ये हमने क्या करना है, हम कोई और काम करेंगे। अब वो बापजान अक्सर आप एक बात सुनाते हैं कि इंसानी कलूब अल्लाह के 2 उंगलियों के बीच में जो है, और जो बापजान अल्लाह के दोस्त होते हैं वो इस ज़मीन पे नायब हैं, अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और आप अक्सर ये आयत भी हमें सुनाते हैं कि वो मुझसे बोलता है, मुझसे चलता है।
तो बाबजान पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये ख्याल आया कि यार ये क्या प्रोफेशन है, तू फैक्ट्री पे क्यों नहीं फोकस करता। और उसके बाद भी मैंने क्रिकेट खेलने की कोशिश की, तो वही धूप बाबजान जो पहले मैं एंजॉय करता था, मैं फील्ड पे खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार ये धूप कितनी लग रही है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एकदम से दिल बदल गया। और जो मेरे पास डायरेक्शन ही नहीं थी कोई करियर की बाबजान, शादी हो गई थी, अब्बू 20,000 रुपये देते थे, यही सारी थी, और हम दोनों मूवियाँ देख के ख़त्म कर देते थे। 23 साल 24 छोटी उम्रों में बाबजान, तो हम लोग की कुछ पता ही नहीं होता था क्या करना। तो इस निस्बत में कमी कोई नहीं आई बाबजान, बल्कि इस निस्बत के सदक़े एक डायरेक्शन मिली ज़िंदगी में, जो मुझे पता ही नहीं था मैंने क्या करना है, वो एक डायरेक्शन मिली, एक फैक्ट्री की तरफ फोकस गया, एक डिसिप्लिन क्रिएट हुआ बाबजान। वाह, बड़ी मोहब्बत, बड़ी निस्बत, बड़ी मजबूती, तारी हुआ है, और सडनली हो गई शादी। शादी जब हुई तो फिर इस ताल्लुक़ को बरकरार रखना कितना मुश्किल था, ज़रा तफसील से स्टोरी सुनाई सारी। बाबजान ये सबसे पेनफुल और सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये बिल्कुल डायरेक्ट अटैक था बाबजान उस ताल्लुक़ पे और उस निस्बत में। और बाबजान मुझे याद है कि मैं आपके पास जब खुश बड़ा था, मैं कार्ड लेके आया आपके पास, तो आपने कहा कि बेटा मुबारक हो, लेकिन अब कूदने के लिए तैयार हो जाओ, बड़ा मुश्किल वक्त आने लगा। वो उस वक्त तो मुझे बाबजान समझ नहीं आई, मैं वापस आ गया। तो बाबजान उस वक्त व्हाट्सएप आया नहीं था, और मैं इट्स सेल्फ बड़ा शाय पर्सन हूँ बाबजान, इतना कंजर्वेटिव हूँ, इतना ओपन नहीं हूँ। तो अनम से बाबजान शादी से पहले हार्डली 2-3 दफ़ा फ़ोन पे बात हुई होगी मेरी, हार्डली 2-3 दफ़ा, और वो भी 2-2, 3-3 मिनट की। तो उसको बड़ा सरसरी सा सब कुछ पता था कि एक सूरह रहमान का पैगाम है, एक मुराद के बाबूजी हैं। वो जब बाबूजी आई और उसने इंटेंसिटी देखी, उसने कहा यार दोस्त का खाना है, दुआ है, यार उधर तो जा नहीं सकते, यार वो मूवी देखने जाना है, नहीं यार दुआ आ गई है, उधर तो जा नहीं सकते, यार शादी पे जाना है, नहीं यार दुआ आ गई है, उस पर तो जा ही नहीं सकते। तो उसको बाबजान ये बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये किधर मैं आ गई हूँ, ये तो। और वो टाइम बाबजान कंटिन्यूस ऐसा था कि आप हर 2 दिन बाद जो है वो मॉम की तरफ दुआ करते थे। तो वो भी उसमें बाबजान एक इरिटेशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई कि यार ये क्या सिस्टम है। और फिर आपको पता है बाबजान अनम की पर्सनैलिटी, शी इज़ अ फ्रेंडली मतलब करेक्टर, और उसके मेरे नान के दादगे में एक्सटेंडेड फैमिलियों में आगे दोस्तियाँ हैं बाबजान, जितनी मेरी भी नहीं है, उसकी सबके साथ सलाम दुआ है। तो वो उसको बाबजान समझाना आना शुरू हो गए साथ साथ। उन्होंने कहा कि बेटा इसको इसमें से निकालो, ये किधर फंस गया है, ये तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा वही लोग बाबजान मेरे सामने बैठे तो कहें कि यार बेटा तुम्हें जाना चाहिए इसके साथ, तुम क्यों नहीं जाते। अब वो पीछे मुझे वो कहे मुझे ये कहते हैं, और मैं उसको कहूँ यार मुझे तो नहीं पता, मैंने तो जाना ही जाना है। तो ये इस तरह जो है ना बाबजान एक आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो डेवलप होते 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 और वो एक फ़ाइट में कन्वर्ट हो गए। लेकिन बाबजान हमेशा से मैं जिस टोन में आपसे बात कर रहा हूँ, अल्लाह का एहसान इतना है कि उससे भी मैंने हमेशा इसी टोन पे बात की, बेशक लड़ाई हो जो हो। और मैं उसको प्लीज़ प्लीज़ करके कहता था, मैं कहता था यार प्लीज़ मैं बेबस हूँ, मेरा कोई कंट्रोल नहीं चलता, मैं नहीं गया तो मैं धबरदूस हो जाऊँगा, आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। और इधर बाबजान मैं अनम की फ़ैमिली का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक चट्टान की तरह बाबजान मेरे साथ जो है वो खड़े थे। मुझे पता है कि हम लोग मलेशिया पे बाबजान जा रहे थे, एयरपोर्ट से पहले हम अनम की अम्मी को अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए रुके बाबजान, एयरपोर्ट के साथ उनको घर था। तो मैं बाबजान वॉशरूम गया तो बड़ी क्लियर मुझे आवाज़ आ रही थी, और अनम कह रही है कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, मेरा सुकून चला गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मुझे अम्मी की भी आवाज़ आ रही है, वो कह रहे हैं बेटा जो कुछ है तो अब तुम्हारा मियाँ है, तुमने उसके पीछे रहना है, जो वो करता है वो ठीक करता है। इसी तरह अनम के अब्बू ये मुराद को बाबजी की तरफ से जाने से मत रोका करो, बस जब वो आए तो उसको पूछा ना करो, उसको जाने दिया करो उधर। अनम की बहन बाबजान, क्योंकि अनम उनसे बहुत ज़्यादा डिस्कस करती थी सारे मामले, तो वो कहती थी कि यार लड़कियों के पास जाता है रात को। उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा शराब पीने जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा क्या करने जाता है? अल्लाह की बात सुनने जाता है ना। अच्छा मुझे बताओ तुम्हें उसके करैक्टर में कोई चेंज नज़र आता है? तो उसने कहा कि वो तो बड़ा सॉफ्ट है मेरे साथ। उन्होंने कहा बेटा तो तुम्हारे से तो बेहतर हुआ ना, तो तुम क्यों उसको रोकते हो? अब बाबजान अनम क्योंकि आपको पता है उसको रिसर्च का बड़ा एक शौक़ है, तो वो अपने एंड पे बाबजान रिसर्च करी जा रही थी, कभी किसी को फ़ोन कभी किसी को फ़ोन। इसी के बीच में हमें एक बाबजान एक सैयद साहब मिले, वो अनम की दोस्त के हस्बैंड थे, एंड वेरी ब्यूटीफुल सैयद बाबजान। वे आप कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से भी उनकी मुलाकात थी, आपसे भी, शहीर उनका नाम था, उनको पता था कि BTV में होते, और वो मिलते नहीं थे बाबजान।
तो उन्होंने जब अनम ने बात की, अनम ने सारा एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा मैं समझाता हूँ उसको, तो मुलाकात करते हैं कहीं ना। हम एक रेस्टोरेंट चले गए आप जान, अनम और उनकी दोस्त दूसरी टेबल पे बैठ गई, मैं और वो बैठ गए। कोई 15-20 मिनट उन्होंने बात की, 10-15 मिनट मैंने बात की। उन्होंने कहा बेटा आप ठीक हो, आप जाओ, आप इंजॉय करो। उसके बाद उन्होंने अनम को बुलाया, मैं सिगरेट पीने चला गया आपजन बाहर, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बात की। वो जब बलाफिज हुआ और गाड़ी में आके अनम बैठी तो अनम का मुंह लाल। मैंने कहा कि कोई बात हुई है, ये अजीब से लोग हैं। मैंने इनको कहा था कि आपको मनाएं, वो अजीब सी बातें करना शुरू हो गए हैं। मैंने कहा यार मुझे तो बड़े अच्छे लगे। कहते नहीं मुझे अजीब सी बातें कर रहे हैं, ये सब फजूल है, मतलब ये इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। मैंने कहा वो कह क्या रहे थे? वो कह रहे थे कि बेटा कि वो अपने मुर्शिद का जितना जिक्र करता है कभी सुन तो ले, उसकी बात तो ध्यान से सुना कर। वो पागल सा है, वो दीवाना सा है, कभी उसके साथ उन वादियों में तो हाथ पकड़ के जा जिन ख्यालात में वो चला जाता है अपने मुर्शिद के साथ, तो यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। खैर उसको समझ नहीं आई बापजान, और वो एक टाइम जो है वो बढ़ता रहा, और एक ऐसा टाइम आ गया बापजान कि मुझे पता होता था कि जिस दिन दुआ है उस दिन पूरी रात एक नाइटर है बापजान कि मैंने वापस आना है और सोना नहीं है, और उठते साथ ही सुबह काम पे भी चले जाना है। एंड इट स्टेड फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर बापजान, कि हफ्ते के अंदर 3 रातें ऐसा था कि वो 48 आवर्स का साइकिल था, 24 आवर्स का, सॉरी बापजान। रात को भी नहीं सोना, दिन में काम करना है, फिर 2 दिन बाद दुआ आ गई, अब दुआ पे तो जाना ही जाना है। तो बापजान वो आहिस्ता 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 हर इंसान की एक बर्दाश्त होती है, एक ब्रेक पॉइंट होता है। तो मेरा बापजान वो ब्रेक पॉइंट जो है वो एक टाइम पे आ गया, और वो मुझे याद है कि बापजान कि मैं वो नहा रही, मैंने वाक़या पहले भी बताया और बापजान मैंने आंखें बंद की, दिल में 3 दफ़ा अल्लाह का, और मैं ज़ारों कतार रोना शुरू हो गया। मैंने कहा मालिक मेरी बस हो गई है, मैं तो आपके दोस्त के पीछे इसलिए आया था कि आपसे एक ताल्लुक़ डेवलप होगा, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा तो सुकून भी गया, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। अगर तो ये मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे कुछ फ़ील करा दें, कुछ दिखा दें कि मैं फिर पक्का हो जाऊं इस तरफ, फिर देखी जाएगी जो होगी, और अगर नहीं है तो मेरी बस हो गई है, मुझे प्लीज़ इसमें से जो है वो निकाल दें। ये अभी बाबजा मैं आपको इवेंट सुना रहा हूँ तो मुझे वो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का फरमान याद आ रहा है कि दुआ लफ्ज़ों की हेरा फेरी का नाम नहीं, जज्बों का नाम है। ये मांगी नहीं जाती, ये दर्द में निकल जाती है। जो वो पेन थी बापजान उस वक्त, और उसका एक इंस्टेंट रिएक्शन हुआ बापजान, हम दोनों को जो है वो ख्वाब आया। मुझे मेरे ख्वाब में बता दिया गया कि यार आपने इधर ही रहना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो मैं बड़ा क्लियर हो गया अपने अंदर। उसका ख्वाब जो है बापजान वो 2 महीने बाद उसके सामने आया, जब हम पीसी बूरबन गए। और मैं इस बापजान पीसी बूरबन जा रहा हूँ और मैं रोड पे सोच रहा हूँ, सोच मैं यही रहा हूँ कि यार अभी नहीं कहूँगा, भाभी से मिलना है, 3 दिन रुकना है पीसी बूरबन, वो ट्रिप भी ना ख़राब हो जाए। जो जाए इसलिए रहे कि लड़ाइयाँ इतनी होती हैं कि तो कोई अलहदा टाइम गुजारेंगे। मैंने आखिरी रात तक वेट किया, आखिरी रात तक जब मैंने उसके पैरों को हाथ लगा के मैंने कहा यार मेरी गाड़ी इस्लामाबाद तो से तो गुजर गई है यार, ये इस्लामाबाद से वापस नहीं जा सकती, मैं भाभी को सलाम करना है और हमारी शादी हुई है। और आपजान वो भी मान गई और आपसे मुलाकात हुई आपजान। और वो फिर जब गाड़ी में बैठी तो उसको रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो सारा माहौल मैंने ख्वाब में देखा हुआ था। और फिर वहाँ से आपजान उसका एक चेंज शुरू हुआ, उसने आपको एक मैसेज किया और आपने मुझे फ़ोन किया कि बेटा तूने देखा है, इश्क जीत गया। और वहाँ से आपजान एक ये, और इधर मुझे आपजान वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का भी फरमान याद आ रहा है कि हम सफ़र हम ख्याल हो जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती। उसके बाद से आपजान फिर एक बड़ा अच्छा सिंक जो है हर चीज़ को लेके, अल्लाह ने हर चीज़ में आसानी कर दी। आपजान आपके पेरेंट्स भी इस सिलसिले में बहुत हेल्पफुल रहे हैं आपके, बेशक। अच्छा जी, अनम हमारी काकी आपकी मिसेज हैं, और अब ये आलम है मोहब्बत का अनम का, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, मतलब कुछ ले लो उसी ने चढ़ाना है, उसी ने सब कुछ करना है। और 99 इस्माए नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम पे वीडियोस बनाई उसने, 99 सिफ़ात इलाहिया पे उसने वीडियोस बनाई, पैगम्बरान उज़ाम पे वीडियोस बना रही। शी इज़ वेरी क्रिएटिव, वेरी लविंग, और कलंदर पाक से इतनी मोहब्बत डेवलप हुई कि आप हैरान रह जाएं। ये अभी आपने कहानी सुनी और इसके बाद की कहानी ये, एंड शी इज़ वेरी लविंग माशाल्लाह। 3 बेटियां हैं मुराद साहब की, और तीनों अल्लाह की रहमत है। कैसा लगता? भाईजान मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट है और ख़ुशी की बात है। और इसके भाईजान पीछे भी एक स्टोरी है, ये सारे इस प्रोसेस के पीछे ना,
आज मेरी आपसे और इस ख्याल से इतनी उनसियत हो गई थी कि मुझे अपने बारे में थोड़ा बहुत यकीन था कि खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में कभी कोई ब्लंडर भी बच गया ना तो मैं तो इसी दर पे पड़ा रहूँगा और जाऊँगा नहीं जब तक यहाँ से माफ़ी नहीं मिलेगी। अनम के बारे में भावजान मुझे बड़ा खौफ रहता था, अपने बारे में मैं दुआ नहीं करता था, उसके बारे में क्योंकि भावजान वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड और वो आपको पता है इतनी एनर्जी है भावजान उसमें, वो थोड़े से दिन बाद एक चीज़ से बोर हो जाती है कि डन एंड डस्टेड साइड पे व्हाट्स नेक्स्ट। तो मुझे भावजान ये खौफ रहता था कि ये कहीं बोर ही ना हो जाए, ये इस ताल्लुक़ से ही कहीं बोर ना हो जाए, ये जो इतना सुकून आया है ये कहीं एकदम से गायब ही ना हो जाए, इसका कुछ पता ही नहीं, कल को कह के बस मैं बोर हो गई और मुझे कुछ फील नहीं आता। तो आज मैं अल्लाह मियाँ से हमेशा इसी तरह दुआ करता था जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक मुझे अपना तो पता है, तो आप अनम को किसी ऐसे घन चक्कर में फंसा लें कि वो आपके साथ उसकी एक आपके साथ कनेक्टिविटी जो है ना वो डेवलप हो जाए। तो आप जान अल्लाह पाक नहायत मेहरबान है। वो इस तरह हुआ कि आपने एक दिन आप जान दुआओं पे कहना शुरू कर दिया कि कुछ किया करो, कुछ सूरह रहमान के पैगाम के बारे में कुछ फैलाया करो या कोई चीज़ लेके आओ, कोई इनोवेटिव करो, और आपने एक दिन एक स्टिल बनाया, एक लाइन लिखी और आपने सारे बच्चों को भेज दिया कि कोई एक लाइन लिखो और इस तरह के स्टिल्स बना के जो है मुझे सेंड करो, तो मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे, आप अपने ट्विटर अकाउंट पे उसको पोस्ट करेंगे। तो मैंने अनम से कहा, मैंने कहा यार ये मैंने लाइन तो लिख ली है बट मैं मोबाइल के और उस कामों में बिल्कुल जाहिल हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे एक अच्छा सा स्टिल इमेज बना दो तो मैं बाबी को भेज दूँ। उसने कहा मैं आपको बना देती हूँ। साथ साथ आप जान उसने 2 बना लिए। उसने मुझे कहा कि यार मैं भी भेज दूँ, मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह आप भी भेज दो। क्लिक अनम का हो गया अच्छा अनम का लग गया आपको, और आपने बाकियों को भी कईयों को कहा कि यार कि तुमने लाइन तो लिख ली बट इमेज जो है वो अनम से बनाओ। तो आज वहाँ से एक इमेज शुरू हुआ, फिर 3-4 सेकंड की एक वीडियो शुरू हुई, फिर 2.5 मिनटों की एक वीडियो शुरू हुई, और फिर आपकी राइटिंग आना शुरू हुई, उसके बाद फिर एक यूट्यूब का चैनल, और फिर इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, फिर ये एक बाबजान चल है। और अल्लाह का बहुत शुक्र है बाबजान आपने उसको बांध के रखा है। मैंने नहीं बांधा, अल्लाह का बांधा देखें सच ये है कि वो भी एक लोहे का ज़र्रा है जिसके नसीब में उस मैग्नेट से मस होना लिखा, कोई पहले आया कोई बाद में आया। ये जो सब्जेक्ट है हमारा कि वली अल्लाह से मुलाकात, जो पहले आए जो बाद में आए, वो चिराग से चिराग जलता है और लोहे के ज़र्रे से लोहे का ज़र्रा मैग्नेटिक पुल पकड़ता है, ठीक है। और अनम इज़ इतनी, मैं हैरान होता हूँ उसकी वर्सेटिलिटीज़ को देख के, उसके टैलेंट को देख के, उसकी कलंदर पाक से मोहब्बत को देख के कि बंदा ही हैरान रह जाता है कि इतनी डेप्थ है, इतनी मोहब्बत है। कभी उसने ये नहीं कहा कि नहीं, मैंने उसको बस शी वॉज सिक, मेरे ख्याल है आंसा पैदा होने वाली थी, बल्कि मैंने कहा भी था यहाँ पे भी अब बड़ा मसला हो जाएगा यूट्यूब चलाने में, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं होगा। और वो सारी प्रोसेस में भी वीडियोस चढ़ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, चूँकि जाहिर है कि ये मोहब्बत से ही काम हो सकता है, अल्लाह का फजल होता है, मैं नहीं बनने यहाँ किसी ने। हाँ, असल मसला ये माशाल्लाह आपकी 3 बेटी हैं और आप मियाँ बीवी की मोहब्बत और इस पॉजिटिव रास्ते के सफ़र ने उन पर कितने गहरे असरात मुरतब किए, हाउ डू यू सी इट? बाबजान अल्लाह का शुक्र है, बहुत प्यारी 3 बेटी हैं। 2 तो बाबजान अभी छोटी हैं, एक 2 साल की है, एक 5 साल की है। इनाया ने अलबत्ता अभी फरवरी में बाबजान सूरह रहमान सुनी है और उसने उसको आजन फैलाना भी शुरू किया। तो मुझे अभी बता रही थी कोई 8-10 दिन पहले कि बाबा मैंने फैलाया है लेकिन लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं, मतलब उसको इतनी लिफ्ट नहीं कराई। तो उसको मैंने एक बात समझाई कि बेटा जितनी कन्विक्शन, जितनी फोर्स आपके अंदर होगी, जब आपको ये रियलाइज़ होगा कि कुरान पाक जो है यही अल्टीमेट ब्लेसिंग है, तो आप एक जब फोर्स से और एक मोहब्बत से जब दोगे तो ज़रूर लोग आपके बात सुनेंगे। तो इधर आने से पहले बाबजान अभी मुझे वो बता रही थी कि बाबा मैंने स्पेशली दुआ की आंखें बंद करके दिल में 3 दफ़ा अल्लाह कह के कि अल्लाह पाक मुझे कन्विक्शन दे कि मैं उससे दूँ। तो वो मुझे बता रही थी बाबजान के 2 दोस्तों ने उसके सूरह रहमान सुनना शुरू भी कर दिया, जो वो पहले जो मजाक उड़ा रहे थे। दूसरा बाबजान मुझे ये फ़ील होता है कि इतनी छोटी उम्रों में इनके दिलों में अल्लाह पाक के दोस्त की मोहब्बत का जो बीज है बाबजान वो लग रहा है, और इतनी छोटी उम्रों से ये आंखें बंद करके दिल में 3 दफ़ा अल्लाह कह के दुआ कर रहे हैं। तो सिर्फ हमारे बच्चे नहीं बल्कि जितने सारे बच्चे हैं बाबजान, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह जब अपने ज़िंदगियों में जाएंगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे और बचपन से जब उनके अंदर एक ख्याल ग्रो कर रहा होगा तो ये सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव करैक्टर जो है बाबजान वो एक प्ले करेंगे।
इसलिए कहता हूँ ये, चूँकि बच्ची जो बड़ी है वो 12 साल की जब हुई तो उसने सूरह रहमान सुनी। कलंदर पाक कहते थे 12 साल और इससे ऊपर बड़ी उम्र के लोग, बच्चे बच्चियाँ सूरह रहमान सुने। जब आपके घर में बेटा या बेटी 12 साल के हो जाए तो उसे दिन में 1 मरतबा 7 दिन तक सुनाएं और पानी पीने का तरीका ज़रूर बताएं, ताकि आदत तबीयत का हिस्सा बनती है। अल्टीमेटली शुरू में उनको शायद ना समझ में आए कि इसका क्या फ़ायदे या क्या बेनिफिट्स हैं। आदत बनेगी, फिर वो तबीयत का हिस्सा बन जाएगी, फिर वो कभी नहीं छूटेगी। मैंने बच्चियों को देखा है जो कभी भी पानी इस तरह नहीं पीते, मैं बल्कि वो लाला आएंगे तो वो बताएंगे वो तो पेप्सी भी 3 बार अल्लाह पढ़ के पीते, चाय भी 3 बार अल्लाह पढ़ के पीते। वही लाजवाब लोग हैं जी ये। अच्छा जी, एक दिन मैंने खबर सुनी मुराद साहब के मुंह से कि हम घर बना रहे हैं। अच्छा, मेरे जहन में ख्याल आया कि यार इनके घर तो वाकई बहुत बड़ा है, बहुत बाग है, तो ये कहाँ घर बना रहे हैं। फिर इन्होंने मुझे समझाया। फिर उधर से ये आवाज़ आई कि जी उसके रूहे रवां जो हैं वो जुनैद चीमा साहब हैं। मैं कही या अल्लाह खैर। अच्छा जी, शहराज साहब जो मज़ार की तामीर के भी हिस्से में शामिल हैं, वो इसको बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। छोटी सी उम्र में घर भी बना लिए, ये कैसे हो गई? हाउ कम? बाबजान, मुश्किल काम से तो मेरी सच्ची बात है, मुझे मेरी जान जाती है, मुझे खौफ आता है। मेरे कारोबार में भी बाबजान कोई मुश्किल एक प्रोजेक्ट आ जाए ना, जो मुझे पता हो कि ये मेरा पीस ऑफ माइंड और मेरा ख्याल जो है वो डिस्टर्ब करेगा, अगर उसमें बाबजान कोई इनकम भी हो ना, तो मेरे लिए वो लेट गो करना बहुत आसान है। क्योंकि मुझे होता है यार जब आसानी से सब कुछ चल रहा है तो क्यों इतने पंगे लेके अपना पीस ऑफ माइंड जो है वो ख़राब करना है। तो बाबजान मैं घर जैसा मुश्किल काम तो कर ही नहीं सकता था। बड़ी सीधी सी बात है। जो इसके पीछे भी जो ड्राइविंग फोर्स थी बाबजान, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह के दोस्त का ख्याल, एक उसकी स्ट्रेंथ थी। और हर चीज़ के पीछे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, एक स्टोरी है बाबजान, एक इवेंट है वो। ये बाबजान घर बनने से साल एक पहले मेरे और अनम, हम दोनों के अंदर ये ख्याल डेवलप होना शुरू हो गया था कि नाया बड़ी हो रही है और सनीला भी स्कूल जाना शुरू हो गई है, किचन की रिक्वायरमेंट। तो बड़ा एक हमें अब फील होता था कि यार एक स्पेस चाहिए हमें, अलहदा जो है एक कमरे में रहना जो है वो अब मुश्किल हो रहा है। तो जब भी कोई इरिटेशन खड़ी होती थी तो मैं उसको एक बात कहता था कि मैंने कहा यार आप अपने चेहरे पे स्माइल रखो, सब्र से काम लो और अल्लाह से दुआ करो। मुझे उम्मीद है अनकरीब ऐसी जगह से अल्लाह पाक कुछ करेंगे जो मेरे और आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। बट ये कभी भी इरिटेशन मेरे और आपके चेहरे पे ना आए और ये घर का जो एक पीस है उसको डिस्टर्ब ना करे। तो आप देखो कि होता क्या है। तो वो इस तरह आप जान, उसके बीच में हम घर भी बेचने की कोशिश कर रहे थे, जाके 1-2 लोगों से भी मिले, बट वो कहीं अट्रैक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि प्राइस इतनी नहीं मिल रही थी। और आगे तीनों भाइयों के डिफरेंट विद अम्मी अबू सेपरेट इंडिविजुअल बनाना, और अम्मी अबू का आप जान 4 कनाल के घर से एक छोटे 5 मरले या 10 मरले के घर में सेहत में चले जाना, तो वो कोई सेंस नहीं बन रही थी उस चीज़ की। तो हुआ ये कि अब्बू के बचपन के फ्रेंड बाबजान एक दिन आए हुए थे, समी उनका नाम है, समी अंकल हम उनको कहते हैं। तो अबू ने और मैं भी बैठा हुआ था, उन्होंने डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा कि यार आप लोग क्या कर रहे हो, ये मतलब इसको बेचोगे 4 कनाल को, इतनी मेहनत से बनाए हुए, इसका आगे कौड़ी का कोई भी आपको नहीं मिलेगा। तो शायद तू ऐसा कर यार, तेरी 4 कनाल की ज़मीन है, 1 कनाल तीनों बच्चों को दे दे और 1 कनाल जो है वो तू खुद रख ले। और मैं सदके जाऊँ बाबजान अपने वालिद साहब के भी, कि मैंने बड़ा कम देखा है कि एक इंसान ने इतना हार्ड वर्किंग हो और एक एम्पायर खड़ा किया हो, एक घर खड़ा किया हो, बेशक अपने औलाद को ही देना हो, वो लेट गो करना बाबजान बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, उन्हें कहा कि दिया, बच्चों को दिया, ये बड़ा अच्छा आइडिया है, एटलीस्ट मेरे साथ तो रहेंगे। और बाबजान वहाँ से हम उसी शाम को मैं और अनम आपके पास आ रहे थे इस्लामाबाद, इसी ख्याल के साथ बाबजान हम आपके पास आ गए, आपको सारा बताया कि किस तरह ब्रीफ होना है। तो आपने एकदम से कहा बस मेरी बेटी का मुजाहिदा कबूल हुआ, अब घर बनेगा, अब घर बनेगा, अब घर बनेगा। बाबजान वहाँ से उठे, गाड़ी में बैठे, मैंने कहा यार मुबारक हो, घर बन गया। तो वो हंस पड़ी, उन्होंने कहा कि यार ये क्या, आपने ना हमारे पास वसाइल है ना कुछ है। मैंने कहा यार जितना देखते हैं कारोबार जितना सपोर्ट कर सकता है, बाकी अल्लाह पाक करने वाली ज़ात है। मैंने अपने उस्ताद को कहते हुए सुना है बनेगा तो मेरा यकीन है कि बन जाना है। उसने कहा यार अब देखते हैं। घर गए बाबजान, वो हमारे घर के साथ एक प्लॉट था, वो कोई 6-7 महीने से सेलिंग पे, उसका एक बायर भी आ गया था बट पैसे नहीं दे रहा था। वो 10-1 दिन में बाबजान वो पैसे भी आ गए, उसमें से मेरा हिस्सा भी आ गया। वो बेसिक एक आपको एक जो पुश है वो मिल गई घर
शुरू करने की। और साथ आपने हमारे पे एक ब्लेसिंग की कि हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जुनैद भाई, उनको आपने हमारे साथ जोड़ दिया। भाईजान उन्होंने ना दिन देखी ना रात देखी, और उन्होंने इमोशनल क्या, फिज़िकल क्या, फाइनेंशियल क्या, हर तरीके से हमारी जो है वो मदद की और सपोर्ट। और सिर्फ रीज़न ये था कि आपने ये कहा था कि यार ये जब घर बनेगा तो हम आएंगे इस घर में रहने। तो हम तीनों की जो ड्राइविंग फोर्स थी ना वो ये थी कि यार जल्दी 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 बाबा ने इस घर में जो है वो आके रहना है तो इसको कंप्लीट करो। बीच में आपको पता है बाबजान अल्लाह की मदद ऐसे हुई कि अनम के अम्मी अबू के पास अनम का लॉकर का अकाउंट है, जब वो उन्होंने खोला तो उसमें से इतना मोटा डॉलरों का थद्दा जो है वो कहीं से निकल आया, ना उनको पता ना मुझे पता। वो कहें यार ये कहाँ से है, तो उनके अबू ने कहा यार अनम के अकाउंट में से निकलें तो ये अनम के घर के लिए ही जो है वो यूज़ होंगे। इस तरह आजन भाइयों ने, अम्मी अबू ने, जो भी जितना भी अपना कोई इनपुट था वो डाल सकता था। और मुझे आजन ये पूरी स्टोरी एक करामत से ऑनेस्टली कम नहीं लगती, क्योंकि 27 मार्च 2023 को आपजान पहली ईंट लगी और 27 मार्च 2024 को हमारी पहली रात थी उस घर में, विद एवरीथिंग फर्निश्ड, एसी लगे हुए, टीवी लगे हुए, नॉट इवन अ सिंगल थिंग जो उस चीज़ में जो है वो कंप्लीट ना हुई हो। थोड़ा सा रह गया था एंड में, फिर आपने पुश लगा के, आप हर जगह इन्वॉल्व हैं, आपने पुश लगा के जो है वो उसको फाइनल किया। तो आप जान इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं आपको अपना ख्याल बताऊं तो मुझे सिर्फ ऐसे ही लग रहा था आप जान कि मैं सिर्फ देख रहा था कि जब अल्लाह की विल आती है और जब अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होती है किसी काम में तो कैसे हर चीज़, हर असबाब, हर कोई उसी चीज़ को पूरा करने के लिए जो है वो काम करना शुरू कर देता है। तो सच्ची बात है आपजान मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने अपने सामने बस बैठ के देखा है कि अल्लाह पाक ने कैसे ये सारी चीज़ें और मदद कैसे क्रिएट की। मैं आराम से ही बैठा होता था आपजान, मैंने मेरे करने से कुछ नहीं हुआ। ये सारी ड्राइविंग फोर्स एक अल्लाह के दोस्त की और सारा एहसान अल्लाह का है। आपजान आपके पेरेंट्स भी शानदार, आपके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ भी शानदार लोग हैं और आपकी बेगम भी शानदार हैं। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह हमेशा फरमाया करते थे इरादा बांधो, इरादे की मजबूती ही तुम्हारी सारे कामों की बुनियाद है। अच्छा जी, वक्त गुजरने के साथ साथ आपके अंदर ज़ाहिर है तब्दीली भी आई है, यानी नरमी और चेहरे पे मुस्कुराहट के हिसाब से बात करूं बढ़ती चली जा रही। क्या ये जो तब्दीली अंदर आती है उसके सबब ये सारी खूबसूरती पैदा होती है ज़ाहिर में? बाबजान यकीनन एक ताल्लुक़ के ज़रिए ही सारी आसानी पैदा होती है। लेकिन मैं आपको अपनी बात बाबजान सच्ची बताऊं, मैं तो बिल्कुल नम और सुन्न हो गया हूँ बाबजान। एक न्यूट्रल सा जोन है और जिससे आजन अल्लाह के दोस्त के ख्याल की एक इतनी वाइब्रेंस है, इतनी एनर्जी है कि वो टोर्नेडो की तरह बाबजान अंदर चलता रहता है और आपका जो ख्याल है वो एक लम्हे को तो डिस्ट्रैक्ट होता है तो बस वो वापस आ जाता है। तो मुझे आपजान ऐसा लगता है कि मेरे बड़े ने बड़ा एक अच्छा सोफ़ा लगा हुआ है और उसमें मुझे बिठाया हुआ है और मुझे पॉपकॉर्न्स भी दिए हुए हैं और मुझे ये एहसास दिलाया है कि बेटा तेरे बस में कुछ नहीं है, और साथ ये एहसास भी दिलाया कि जिसके बस में सब कुछ है वो तेरी ताकत, तेरे विजडम, तेरी मतलब सोच से बहुत ज़्यादा पाक है और सब संभालने वाला है। तो जो ये वाली बात है ना बाबजान कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की कि जो करता है अल्लाह करता है, वो जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वो ही करते हैं और वही करने वाले हैं। इसने बाबजान जो है ना बिल्कुल एक ख्याल ने अल्लाह के दोस्त के सदके टेक ओवर किया। दूसरा बाबजान मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा नामुमकिन मुमकिन हो चुका है, इतना ज़्यादा अनबिलीवेबल, और एक वही जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी है कि कोई भी ख्याल या कोई भी परेशानी जो है ना बाबजान अब वो उस ताल्लुक़ के लिए थ्रेट नहीं बनती। अंदर से हमेशा यही ख्याल आते हैं, परेशानियाँ आती हैं बाबजान, चैलेंजेस आते हैं, बट ख्याल हमेशा अंदर से ये डेवलप होता है कि यार जो उस टाइम से निकाल के यहाँ तक ला सकता है वो यहाँ से निकालने से भी आगे ले जाने पे कुदरत रखता है। तो इतना जोर ना लगा, यू जस्ट हैव अ गुड टाइम, एंजॉय योर लाइफ, बी नाइस टू पीपल, बी नाइस टू योर रिलेशंस एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ सूरह रहमान, दैट्स इट, बाकी एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी। तो शायद इसीलिए आप जान एक स्नेल स्पीड से कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है, कोई करेक्टर में एक पॉजिटिविटी आ रही है। यानी कंफर्टर लेके सो जो अल्लाह पे भरोसा करो। अच्छा जी, आप इस वक्त एक पेंट फैक्ट्री भी चलाते हैं जो आपके वालिद साहब ने आपकी ज़िम्मेदारी सौंपी। इस सारी ज़िम्मेदारी के दौरान कुछ मसाइल को उलझने और बहुत बड़े मसाइल और बहुत बड़ी उलझन आई थी जब फैक्ट्री चलाने के लिए वसाइल ख़त्म हो गए, बिल्कुल फारिग। फिर क्या हुआ? अब तो आपका एक मस्त पेंट ब्रांड के नाम से भी है जी,
चलाते हैं। जी बिस्मिल्लाह, क्या हुआ था? बाबजान एक तो कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए, उसके बाद जो सच्ची बात है हमारे सिस्टम्स कुछ इतने ऑब्सोलीट थे, लीकेजेस बहुत ज़्यादा थी। जिनको मौका मिला बाबजान उसने खूब फ़ायदा उठाया, बेशक वो लेबर में है, बेशक वो दफ्तर में है। मैंने भी ज्वाइनिंग की थी बाबजान, मुझे सेटअप जो है वो समझ नहीं आ रहे थे, लोग 20-20 साल पुराने थे, मैं अभी एंटर हुआ था, तो मुझे कोई वैल्यू जो है वो नहीं मिलती थी। इसी दौरान बाबजान जब काम स्लो हो रहा था तो आप फैक्ट्री आए, तो मुझे याद है आपने हॉल में लेबर को सबको इकट्ठा किया और आपने कहा कि जो इस इदारे के साथ मुखलिस रहेगा उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और जाते हुए आपने मुझे एक ये बात की कि बेटा जो इस इदारे के साथ मुखलिस नहीं है वो उगल के सामने आ जाएगा और अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छी टीम देगा। तो थोड़े से अरसे बाद, बल्कि बाबजान एक फ़ाइनेंस का बंदा था वो उस दिन ही फारिग हुआ, मतलब आपके जाने के बाद। वो है कि मैं बाबजान आ रहा था तो मुझे था आपने आना है, आज तक मैं बाबजान फुला वाली मंडी नहीं रुका रेट पूछने के लिए। उस दिन मैंने रेट पूछ लिया कि यार पत्तियों का रेट क्या है, उसने कहा सर 40 रुपये है। मैं गया, मैंने कहा यार मेरे मुर्शद आ रहे हैं तो तुमने फूल लेके आने। वो बाबजान शाम को जब आप गए मैंने हिसाब चेक किया तो उसने 180 रुपये केजी के हिसाब से डाला हुआ था, और आप गए हुए थे तो एनर्जी मेरे अंदर इतनी आई हुई थी, वरना मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती बाबजान के वालिद साहब के 20 साल के पुराने एक वर्कर को मैंने कहा यार आज तो या तू रहेगा या मैं रहूँगा, बहरहाल मैं तेरे साथ काम जो है वो नहीं कर सकता। तो इस तरह बाबजान काम तो खैर स्लो होता रहा। मेरे एक CFO मुझे मिल गए बाबजान, और इतना बाबजान सिस्टम ठीक हुए कि एक दिन मैंने आपको फ़ोन किया कि लेबर ने जो है वो स्ट्राइक कर दी है। तो 70-75 बंदा जो था बाबजान वो स्ट्राइक हो गई, और मेरे जहन में अब ये था कि यार कि इन्होंने स्ट्राइक कर दी है, सैलरी थोड़ी लेट मिली थी बाबजान, उन्हें स्ट्राइक कर दिए तो ये काम कैसे चलेगा। मैं इतना परेशान, मैंने बाबजान आपको फ़ोन किया जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, आपने ख्याल ही बदल दिया। आपने कहा बेटा ये तो बड़ा अच्छा हो गया, सबको फारिग करें, अपनी मर्ज़ी से लड़के उठाएं, आपके खर्चे कम हो जाएंगे। मैंने कहा वाह वाह ये तो नया ख्याल मिल गया बाबजान। हमने 10 बंदे उठा के वो काम किया, बट एट दैट टाइम वो काम इतना स्लो हो के बाबजान इस पीक पे पहुंच चुका था कि महीने के अंदर 3 या 4 दिन जो है रॉ मटेरियल के पैसे ख़त्म हो गए थे और फैक्ट्री 3 या 4 दिन ऑपरेशनल रहती थी। तो वो चलता रहा बाबजान। मुझे याद है करोड़ों रुपया लोगों का देना है, करोड़ों रुपया, और 0 रुपीज़ इन बैंक अकाउंट, और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बाबजान जिसके आपने पैसे देने हो वो प्यार से बात नहीं करता, तो वो जो कुछ उसके मुंह में होता है तो वो उसने मैंने बाबजान बड़ा अरसा नॉन स्टॉप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक गालियाँ कही, और मैं उनको कह रहा हूँ कि यार मैंने आपके पैसे देने हैं, मेरे पास जैसे ही आएंगे मैं आपको दे दूँगा। पता नहीं कितने मामे मार दिए, कितनी ताइयाँ मार दी, कितने चाचे मार दिए कि आज मैं जनाजे में हूँ, आज इधर हूँ, आज मैं इधर गया हूँ, 6 दिन के बाद वापस आऊँगा। लेकिन बाबजान ये फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ती गई कि मैंने एक दिन सोचा कि मैं आपको फ़ोन करके ना क्लियर शॉट हर चीज़ बता दूंगा कि बाबजान लुट गए, घर भी, फैक्ट्री प्लेज हो गई, गाड़ियाँ प्लेज हो गई, सब ख़त्म हो गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा। बाबजान मैंने आपको फ़ोन किया इसी ख्याल के साथ, तो आप अपने इतने मज़े में ख्याल में आप एक लंबा सा हेलो करते हैं, हेलो, तो बाबजान आपने वो हेलो किया ना तो मुझे शर्मिंदगी शुरू हो गई। मैंने कहा यार, आपने फिर ये कहा कि मैं कुछ लोगों के साथ बैठ के बेटा बात कर रहा था लेकिन आपका फ़ोन बजा तो मैंने सोचा उठा लेना चाहिए, क्या बात है। अब मैं अपने आप को बाबजान बुरा भला कह रहा हूँ कि तुझे शर्म नहीं है। वो अपने उस्ताद के एक ख्याल में बैठे हुए हैं, अल्लाह के ख्याल में बैठे हुए हैं, लोगों को पैगाम दे रहे हैं, तो उन्हें अपनी दुनियावी उलझन उठा के उनके सामने मैंने कुछ बोला नहीं बाबजान। आपने खुद ही एकदम से कहा अच्छा बेटा तेरे कारोबार का, तेरी ज़िंदगी का, तेरी हर चीज़ का ज़ामिन हमने बेटा अल्लाह के दोस्त को कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को ठहराया। बेटा परेशान नहीं होना, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, मेरा बेटा मौज करेगा, अयाशी करेगा, बस खुश रहना है। बाबजान वही वाली बात, आपका फ़ोन बंद हुआ, मुझे ऐसे लगा किसी ने मायूसी का बटन ऑफ कर दिया और एक एनर्जी आई और मेरे जहन में बाबजान चलना शुरू हो गया, मेरे ईमान का हिस्सा है, इसने आगे जाना है, मेरे ईमान का हिस्सा है। अबू मेरे से पूछे बेटा क्या करना है, मैंने कहा जी पता नहीं लेकिन इस इदारे ने बहुत आगे जाना है। वो मेरा CFO पूछे कि बेटा क्या वो कि बॉस हमने कैसे इसको लेके चलना है। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता कैसे लेके चलना है, मुझे इतना पता है कि इस इदारे ने आगे जाना है। इतनी देर बाबजान जिसमें अब घर बना है मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी बाबजान बैंक से उसको प्लेज कराने के लिए, बट अल्लाह को क्योंकि ग्रैंड प्लान पता था और बाबजान घर का प्लेज ऐसा होता है जो बैंक आराम से दे देता है। मैंने करप्शन के पैसे क्या, फाइनेंस के पैसे क्या, यार 3 लाख ले ले, पैसा दे दे, फलां कर दे, वो नहीं हो के दिया बाबजान। फिर बाबजान एक थोड़े से अरसे के बाद जब ये इसमें कोई 2-3 महीने गुजरे तो अली भाई के बाबजान एक बहुत बड़े वेंडर हैं, पेंट फैक्ट्री है, उन्होंने अली भाई को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि यार कि ये सिल्वर सैंड बहुत बड़ा ब्रांड है, ये मार्केट में आ नहीं रहा, लोगों की इसकी डिमांड है, तो क्या वजह है।
तो उन्हें बताया कि थोड़े से वसाइल की कमी हुई हुई है तो एक है, लेकिन ठीक हो जाएगा। उसने कहा चले कोई नहीं, आप फैक्ट्री मुझे दे दें, मेरे से मंथली लेते रहे। अबू को जब बात पता लगी, अबू ने कहा फैक्ट्री दे देते। मैंने कहा अबू मुझे चढ़ता हुआ सूरज नज़र आ रहा है। अबू ने कहा तुझे कहाँ से चढ़ता हुआ सूरज नज़र? मैंने कहा जी मैं आप चाहते हैं कि मैं 30 साल की उम्र में सब छोड़ के घर बैठ जाऊँ, मैं कोई काम ना करूँ? मुझे तो ये फैक्ट्री आगे उठती हुई नज़र आ रही है, तो मैं तो नहीं दे रहा। अबू ने कहा उन्हें चुप रहना है, मीटिंग में कुछ बोलना नहीं है। वो आए ओनर जो थे, अबू के साथ मीटिंग की, तो अली भाई ने बीच में बोला कि ये बड़े अरसे से तो ये यहाँ पे वाट लगवा रहे हैं, थोड़ा इससे भी बात कर ले। तो मैंने उनको कहा ना आप कुर्सी थोड़ी मेरी तरफ साइड पे कर लें। तो मैंने पहली बात उनको की, मैंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए, जो आप अबू से कह रहे हैं फैक्ट्री नहीं मैंने देनी, कि मैं एक चढ़ता हुआ सूरज देख रहा हूँ, मैं तो नहीं आपको दे सकता। बहरहाल वो बात ऐसी हुई बापजान कि उन्होंने अबू को देख के कहा, उन्होंने कहा आपके बेटे ने तो मेरा दिमाग 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला दिया, और 6 महीने के अंदर अंदर बापजान उसने वो इन्वेस्टमेंट कर दी मेरी फैक्ट्री में जो कहीं से एक्सपेक्टेड नहीं थी, जितना एक्चुअली रिक्वायर्ड था मेरी फैक्ट्री को पैरों पे खड़े होने के लिए। और 7 महीने बाद वही फ़ोन कर रहा है, मैं पागल हो गया था, मेरी टीम मेरे से नाराज़ हो गई है, पता नहीं क्यों मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। और मेरे दिल में तब आ रहा था बापजान कि ये रेट्स मुझे ज़्यादा दे रहा है, अल्लाह पाक किसी तरह इसको निकाल दे, बस मेरा काम हो गया। एक कन्वर्सेशन चल रही है बापजान नॉन स्टॉप कि मेरा काम हो गया तो इनको किसी तरह निकाल दे। वो खुद ही फ़ोन कर रहा है। मैंने कहा जी हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, बस आपने बड़ी आपका थैंक यू है कि आपने इतना किया। तो वो बापजान उसके भी आज पैसे उतर गए। वहाँ से एक बड़ा एक स्टेबल जो सारी जर्नी है वो सारी शुरू हुई बापजान। वाह भैया, आपने सुना कितने मज़ेदार सफ़र है। वाह जी वाह। ज़िंदगी में आसानियाँ हों या तकलीफ़, ये अल्लाह के दोस्त की निस्बत जो है ये हर सूरत हाल में एक बैलेंस तवाज़ुन कायम करती है। क्या ख्याल? सख्ती, हमने आपकी सख्ती भी सुनी, हमने आपकी रिलीफ पीरियड भी देखा, शादी हो, घर हो, फैक्ट्री हो, ये सारा एक अल्लाह के दोस्त के सदके है, सारा एक बैलेंस। बापजान बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि मुझे लगता है कि अगर किसी की ज़िंदगी में रूहानी उस्ताद ना हो तो कभी भी बैलेंस बापजान क्रिएट ही नहीं हो सकता, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप ही नहीं हो सकती। जो आप एक रूह और जिस्म की हम आहंगी की बात करते हैं, वो एक रूहानी उस्ताद के सदके जो है वो डेवलप होता है। वो बापजान अक्सर आप हमें एक बात बताते हैं कि अल्लाह पाक ने शैतान को जाते हुए कहा कि 2 मेरे 1 तेरा, जिसका मुर्शद है उसका तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिसका मुर्शद नहीं है उसका उस्ताद तू है। तो आजन मुझे ये लगता है कि ये ज़िंदगी जो है ये टेस्टिंग ग्राउंड है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी ज़िंदगी में कोई रूहानी उस्ताद है या नहीं है। आपको खुशियाँ भी आनी है, आपको चैलेंजेस भी आने हैं, बट अगर खुशी के दौरान इब्लीस आपका मुर्शद है तो वो खुशी आपको एरोगेंट कर देगी बापजान। आपके अंदर ये एहसास नहीं डेवलप होगा कि ये अल्लाह की अता है और सलाहियत भी अल्लाह की तरफ से, बल्कि आपको ये होगा कि मेरे करने से ये काम जो है वो हो गया। और अगर इब्लीस मुर्शद हो और कोई चैलेंज आ जाए तो वो आपको वैसी वो डिप्रेशन, मायूसी में, और अल्टीमेटली वो आपको सुसाइडल हो जाता है। इसी तरह बापजान अगर आपकी ज़िंदगी में कोई रूहानी उस्ताद है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो बापजान मैं जितने ये चैलेंजेस गुजरे मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ बापजान, इन चैलेंजेस का भी अल्लाह का, और उन सब लोगों का भी बापजान जिन्होंने ये चैलेंजेस क्रिएट किए, क्योंकि उन सब ने मिल के बापजान मुझे अल्लाह के दोस्त की तरफ धकेला। उन सब ने तो जो आप जो अक्सर कहते हैं ना कि वही तुम्हारा सजन है, वो मुझे आज फील होता है बापजान कि ये सारे जितने लोग थे जिन्होंने मेरे लिए रुकावटें क्रिएट की, उन्होंने बापजान कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी सिवाय इसके कि मैं अल्लाह से मदद मांगता या अपने मुर्शिद की तरफ जो है वो देखता। तो बापजान मुझे यही लगता है कि उस्ताद के बग़ैर जो है ना वो तवाज़ुन नहीं, आपकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म का बैलेंस नहीं क्रिएट हो सकता, पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। वाह। अब ये बताओ, आपकी 3 बेटी, फैक्ट्री भी आप चलाते, बच्चों को लुक आफ्टर भी करते, घर भी बनाया, पेरेंट्स की भी खिदमत करते, सूरे रहमान का पैगाम भी फैलाते हैं, तो बहुत सारे काम हैं, इतनी ताकत कहाँ से आती? ये सवाल है बापजान। ये सूरह रहमान के फैलाने के मैं सेकंड पोर्शन पे आता हूँ, लेकिन जिस तरह आपने ये ख्याल पुट किया ना बापजान की फैक्ट्री भी चलाते हैं, बच्चियों का भी ध्यान रखते हैं, घर भी बना लिया, तो ये आज पहली दफ़ा बापजान मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे कोई बड़ा कारनामा है। मतलब मैं अपने तईं जब सोचता हूँ, मैं अपने आप को यही कहता रहता हूँ कि मुराद है तेरे से ज़्यादा वेला इंसान कोई कायनात में है ही नहीं, तू करता क्या है। बट सच्ची बात यह है बापजान कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ आसान की, अल्लाह के दोस्त के सदके मेरे लिए बापजान, मेरे माँ बाप, मेरी फैक्ट्री, मेरे बच्चे, मेरी बेगम, मेरे दोस्त, मेरे भाई, हर चीज़ जो है वो अल्लाह का एक एहसान है और एक सपोर्ट सिस्टम है मेरे लिए। मुझे ऐसे ही लगता है कि अल्लाह का सपोर्ट सिस्टम है जो मेरे लिए क्रिएट हुआ है। तो कभी भी
मुझे बाबजान बर्डन नहीं फील होता, बड़ा बहुत आसान लगता है। जैसे आपको पता है बाबजान, मैं रात को जितना मर्जी लेट सोऊं, मेरे लिए सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना एक एक्साइटमेंट है, वो मैं उनको छोड़ता हूँ, एक चाय लेता हूँ, साथ हैश ब्राउन भी लेता हूँ, क्योंकि माँ कहती हैं कि खाली पेट चाय नहीं पीनी। और बाबजान बस मैं आधे घंटे की ना एक ड्राइव पे निकल जाता हूँ सुबह सुबह। वीलॉग लगाया होता है, पता नहीं वीलॉग सुन रहा होता हूँ कि नहीं सुन रहा होता, बट दरख्त बड़े अच्छे लग रहे होते हैं बाबजान। ये ख्याल आ रहा होता है कि मालिक ये हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। आसमान को देखता हूँ, मालिक ये कितना अच्छा आपने हमारे लिए सजाया, ये सूरज कितने अच्छे हमें आज, मतलब हर चीज़ जो है बाबजान वो एक इन्जॉयमेंट जो है वो बनी हुई है। इसी तरह मेरी फैक्ट्री जो है बाबजान वो घंटा दूर है, वो मुझे रास्ते का पता ही नहीं लगता बाबजान कि कब शुरू हुआ। और वो क्योंकि आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर है, अक्सर हमारे मुल्क में एहतजाज होते हैं, तो बड़ी बाबजान शामें इस तरह आई हैं कि मैं 6 बजे ट्रैफिक में फंसा हूँ और 12 बजे पहुँचा हूँ घर, बट पता ही नहीं लगा टाइम का। साथ बेकरी थी, वहाँ से पेस्ट्री भी ले आया, 2 पानी की बोतलें थीं, AC चल रहा है, सिगरेट है, आपकी दुआ लगाई, बैठा हूँ। घर जा रहा हूँ तो वो भी वही चेहरे पे थकावट नहीं फील हो रही। तो जो बच्चों को टाइम देना, माँ बाप को, जिनमें बाबजान माँ बाप के उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें ऐसे माँ बाप मिले। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे उनकी खिदमत करने की। बट अल्लाह पाक ने बाबजान अल्लाह के दोस्त के सदके हर चीज़ एक इन्जॉयमेंट और बड़ा एक सिंपल किया है हर चीज़ को। कोई एफर्ट नहीं फील होता किसी चीज़ में, एवरीथिंग कम्स नेचुरल। ये आखिर में बताएंगे सूरह रहमान का पैगाम फैलाना कितना ज़रूरी है, सुनना कितना ज़रूरी है, फैलाना कितना ज़रूरी है? बाबजान एक तो फैलाना तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए है क्योंकि बड़ी बेसिक सी बात है, एक अल्लाह के दोस्त का फरमान है, तो फ़र्ज़ हो गया बाबजान इसको फैलाना। दूसरी बात बाबजान मुझे ऐसा लगता है कि सूरह रहमान का अपने एक्सपीरियंस है बाबजान कि सूरह रहमान का सुनना और इससे फैलाना जो है ना, ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। जिस तरह बाबजान जब आप सुनते हैं तो आपको वो महसूसात होते हैं जो आपने कभी पहले महसूस ही नहीं किया होता। जिस तरह आप अक्सर कुरान की आयत बताते हैं कि कुरान का ये एजाज़ है कि इसके सुनने से रिकत तारी होती है, तो ऐसी रियलाइजेशंस होती हैं बाबजान जो कभी आपने फ़ील ही नहीं की होती। बट फिर आप प्रैक्टिकली जब आते हो, आप ऐसे लोगों से जाके मिलते हो बाबजान जो बहुत दुखी होते हैं, तो सबसे पहले आपको नेमतों का एहसास होता है अल्लाह का कि यार आपके पास इतनी नेमतें हैं, आप देखो लोग कितने दुखी हैं। तो जब नेमतों का एहसास होता है तो ऑटोमेटिकली बाबजान अल्लाह पाक का थैंक यू निकलता है। जब अल्लाह से एक ताल्लुक़ डेवलप होता है बाबजान, तो मोहब्बत, दर्द, ये सारी चीज़ें एक कंप्लीट पैकेज में आपके साथ आती हैं। तो बाबजान अगर आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव सोच आ जाए, मोहब्बत आ जाए, दर्द आ जाए, अल्लाह का ख़्याल आ जाए, तो इससे बेहतर और क्या कामयाबी होगी और क्या ज़िंदगी होगी। तो मेरी सब सुनने वालों से बाबजान ये एक बहुत रिक्वेस्ट है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाबजान, ये इस दौरे हाजिर का। जैसे आज ना मेरा जहाज़ वाला वाक़या, उस बंदे ने यही एंड में कहा था कि ये दौरे हाजिर का इंसानियत की खिदमत का सबसे बड़ा पैगाम है। तो ज़रूर सारे इसको प्लीज़ सुने, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए तरीके के मुताबिक सुने, इसको फैलाएं। और आप ये देखें कि फिर कुरान कैसे बाबजान हर बदबख्ती, नहूसत जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप एक तसलसल से करें, वो आपके अंदर ख़त्म करता है और आपकी ज़िंदगी का फ़ोकस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह के आगे। जो बाबजान अक्सर आप हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनाते हैं कि तो मैं तुम्हें एक अल्लाह के आगे झुकाने आया हूँ, तो प्रिंसिपल फ़ोकस इसका यही है कि ये अल्टीमेटली तुम्हें एक अल्लाह के आगे जो है झुकाता है। तो इसलिए बाबजान इसका सुनना और फैलाना बहुत ज़रूरी है। जी ज़रूर।